भाजपा जो है वो राजनीतिक मगरमच्छ है। उनके अस्तित्व को वो लील जाएगी क्योंकि इनका सिद्धांत है कि क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म किया जाए। मणिपुर जल रहा है, 80 दिनों से वहां हिंसा रुक नहीं रही है। 65,000 से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं, महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहा है और देश के प्रधानमंत्री बीजेपी के प्रचार मंत्री बनकर के कभी कर्नाटका का प्रचार करते, कभी अमेरिका भ्रमण करते, कभी कहीं वो अपनी ब्रांडिंग करने में। अरे भाई, इंडिया का फुल फॉर्म क्या है ये बताइए ना। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार जो है ना, वो इस तरह की नैरेटिव सेट करके मुद्दों से पहले भी भटकाती रही है। एनडीए से, मोदी सत्ता से, मोदी सरकार से ये इंडिया जवाब मांग रहा है कि इन विषयों पे आप जवाब दे। जवाब देने के बजाय ये दाएं बाएं की बात कर रहे हैं। इस तरह की नैरेटिव सेट करने से कुछ नहीं होने वाला है। इंडिया इंटैक्ट है, इंडिया मजबूत है और इंडिया के मुद्दे के साथ, 140 करोड़ मुद्दे के साथ खड़ा है और आपसे इंडिया जवाब मांग रहा है। जवाब दे आप। विपक्षी एकता की दूसरी बैठक बेंगलुरु में हुआ, जिसके बाद जो है बैठक में नाम दिया गया इंडिया को लेकर के बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। बताया जा रहा है कि देश की जनताओं को गुमराह करने के लिए इंडिया नाम दिया गया। अभी हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता अंजू महाराज हैं। इंडिया नाम देकर के देश की जनता को आप लोग गुमराह कर रहे हैं। अरे भाई, इंडिया का फुल फॉर्म क्या है ये बताइए ना। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार जो है ना, वो इस तरह की नैरेटिव सेट करके मुद्दों से पहले भी भटकाती रही है, अभी वो पुनः प्रयास कर रही है मुद्दों से भटकाने के लिए। इंडिया जो हमारा जो अलायंस है वो स्पष्ट है। आप जानते हैं कि उस अलायंस का नाम फुल फॉर्म क्या है। सीधी सी चीजें, जो देश के जनता के इशू हैं, जो एजेंडे, जो मुद्दे हैं, जो बेहाल है हमारी देश की जनता महंगाई से, बेहाल है हमारे युवा बेरोजगारी से, महिलाओं के साथ किस तरह का अत्याचार हो रहा है, वो आप लोग के समक्ष है। मणिपुर जल रहा है, 80 दिनों से वहां हिंसा रुक नहीं रही है। 65,000 से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं, महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहा है और देश के प्रधानमंत्री बीजेपी के प्रचार मंत्री बनकर के कभी कर्नाटका का प्रचार करते, कभी अमेरिका भ्रमण करते, कभी कहीं वो अपनी ब्रांडिंग करने में लगे हुए। मणिपुर का वो मां तक नहीं बोलते हैं। तो ये सारे मुद्दे संघीय ढांचे पे प्रहार हो रहे, संविधान के प्रावधानों के अनुरूप निर्णय नहीं हो रहे। आप देखिए ना, संसद भवन का उद्घाटन होना था। संसद का हेड ऑफ द पार्लियामेंट जो होते हैं वो हमारे महामहिम राष्ट्रपति होते हैं। महामहिम राष्ट्रपति महोदया को सिर्फ इस वजह से कि वो अनुसूचित जनजाति समाज से आती हैं, उनको उद्घाटन कराना तो दूर, उनको आमंत्रित तक नहीं किया जाता है। हम सभी की भावनाएं आहत हुई। तो इंडिया जो हमारा अलायंस है ना, ये देश के, इंडिया के जो वाकई में जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों के साथ वो खड़ा है और एनडीए से, मोदी सत्ता से, मोदी सरकार से ये इंडिया जवाब मांग रहा है कि इन विषयों पे आप जवाब दे। जवाब देने के बजाय ये दाएं बाएं की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी बेंगलुरु में पीसी किए, छोड़ करके लालू यादव, नीतीश कुमार जी बिहार भाग आए हैं। किस नहीं, भाग है ये शब्द अजीब साहब बोल रहे हैं कि वो बिहार भाग है। हमारे आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने कल स्पष्ट किया कि किन वजहों से, किन कारणों से उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले आना पड़ा। वो फ्लाइट की टाइमिंग होती है और टाइमिंग वो एक्सीड कर रहा था, फिर उनके कार्यक्रम पहले से प्रस्तावित थे राजगीर में, तो उन्होंने कल बहुत ही स्पष्ट किया है कि किन कारणों से वो आए हैं। फिर उसी तरह से मुझे लगा कि एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई, जिस तरह से पटना की बैठक में आदरणीय केजरीवाल साहब समय से पहले चले गए थे क्योंकि उनकी भी फ्लाइट की टाइम हो रही थी और एक नैरेटिव सेट किया गया कि केजरीवाल साहब पहले निकल गए, तो फिर उसी की पुनरावृत्ति की गई। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ बीजेपी से कि इस तरह की नैरेटिव सेट करने से कुछ नहीं होने वाला है। इंडिया इंटैक्ट है, इंडिया मजबूत है और इंडिया के मुद्दे के साथ, 140 करोड़ मुद्दे के साथ खड़ा है और आपसे इंडिया जवाब मांग रहा है। जवाब दे आप। गिरिराज सिंह का बयान आया कि नीतीश कुमार जी अपना इज्जत का ख्याल नहीं रखे तो कम से कम बिहार का इज्जत का ख्याल। अरे, इन लोगों को देखिए, नीतीश कुमार जी का फोबिया हो गया और होना भी स्वाभाविक है, लाजमी है ना। जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पटना में चीख चीख के ये बोलते हैं कि क्षेत्रीय पार्टियों का अस्तित्व खत्म कर दिया जाएगा, क्षेत्रीय पार्टियों की भूमिका को सिरे से उन्होंने नकारा था। आज हमारे नेता नीतीश कुमार जी की जो पहल थी बिहार मॉडल विपक्षी एकता को लेकर के, जिसे राष्ट्रीय पटल पे उन्होंने एस्टैब्लिश किया, तो आज वो मजबूर हो गए कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, एन केन प्राक्रेन ऐसी पार्टियों को 38 की संख्या उन्होंने दिया जिसको इलेक्शन कमीशन रिकॉग्नाइज तक नहीं करता है, रिकॉग्नाइज तक नहीं किया हुआ है। वो संख्या बल बढ़ा करके वो दिखाना चाहते हैं। लेकिन हमारा कहना यह है कि जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या जो पार्टी क्षेत्रीय पार्टियों की भूमिका को नकार दिया था, आज हमारे नेता के पहल के कारण वो मजबूर हो गए कि वो क्षेत्रीय पार्टियों की भूमिका को स्वीकार करना पड़ रहा है। लेकिन मैं ये आग्रह करूंगी उन तमाम पार्टियों से जो उनके साथ खड़े हैं कि भाजपा जो है वो राजनीतिक मगरमच्छ है। उनके
अस्तित्व को वो ले जाएगी, क्योंकि इनका सिद्धांत है कि क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म किया जाए। देखिए भाजपा जो है वो मगरमच्छ है, उनका अस्तित्व है कि सभी भी जितने भी लोकल पार्टियां हैं उनका अस्तित्व को खत्म कर देने का। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे जनता जंक्शन, मेरा नाम ऋषि है।